एक युवा आईएएस अधिकारी थी, रिया मेहता, जो अपनी बहन की सालगिरह पर जा रही थी। उसने साधारण लड़की की तरह जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी। कोई लग्जरी कार नहीं, बस एक पुरानी स्कूटर पर सवार थी। उसके साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं था। वो बिल्कुल एक आम नागरिक की तरह अपने सफर पर थी। शहर के बाहर एक छोटे से कस्बे में पहुंचते ही उसकी नजर टोल नाके पर पड़ी। वहां कुछ गुंडे टाइप के लोग खड़े थे, जो खुद को लोकल ठेकेदार बता रहे थे। उनके बीच में विक्रम सिंह, एक लोकल नेता का दबंग भतीजा, सबसे अलग दिख रहा था। उसने हाथ उठाकर रिया को रुकने का इशारा किया। रिया ने स्कूटर किनारे लगाई। घूरते हुए विक्रम ने पूछा, कहाँ जा रही हो मैडम? रिया ने शांत होकर कहा, बहन की बर्थडे पार्टी है, उधर जा रही हूं। विक्रम ने ऊपर से नीचे देखा और हंसते हुए बोला, अच्छा, पार्टी में डांस करने जा रही हो? लेकिन टोल टैक्स कहाँ है? और ये स्कूटर भी बिना नंबर प्लेट की लग रही है, अब पेनल्टी लगेगी। रिया ने तुरंत समझ लिया कि ये सब ब्लैकमेलिंग का खेल है। उसने कहा, भाई साहब, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। विक्रम चिढ़ गया, ओए, हमें नियम मत सिखा, तेरे जैसे कई देखे हैं। उसने अपने आदमियों को इशारा किया और अचानक रिया के कंधे पर हाथ रखा। रिया ने हाथ झटका और चेतावनी दी, दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। विक्रम और भड़क गया। एक गुंडे ने रिया का स्कूटर पलट दिया। रिया दर्द से चीखी, लेकिन शांत रही। वो देखना चाहती थी कि ये लोग कितनी हद तक गिर सकते हैं। विक्रम हंसते हुए बोला, इसे हमारे गोदाम ले चलो, वहां इसका हिसाब होगा। वे रिया को जबरदस्ती एक पुराने गोदाम में ले गए, जहां अवैध शराब और स्मगलिंग का सामान रखा था। गोदाम में विक्रम ने धमकी दी, अब बोल कितना पैसा है तेरे पास, या फिर हमारा मनोरंजन कर। रिया चुप रही। वो जानना चाहती थी कि ये गिरोह कितना बड़ा है और लोकल प्रशासन में कौन कौन शामिल है। वहां मौजूद एक आदमी ने पूछा, बॉस, क्या केस बनाए? विक्रम ने हंसते हुए कहा, कुछ भी बोल दो, ट्रैफिकिंग, चोरी, बस इसे डराओ। रिया को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया, जहां पहले से कुछ मजदूर कैद थे। एक ने पूछा, बहन, तू यहां कैसे? रिया मुस्कुराई, लेकिन कुछ नहीं बोली। इसी बीच विक्रम फोन पर अपने चाचा डीएसपी से बात कर रहा था। हाँ सर, एक माल पकड़ा है, आपका शहर आएगा। तभी दरवाजे पर आवाज आई, रुको। डीएसपी आ गया। उसने पूछा, ये क्या हो रहा है? विक्रम ने झूठ बोलते हुए कहा, कुछ नहीं चाचा, एक लड़की अकर दिखा रही थी। डीएसपी ने रिया को अलग कमरे में रखवाया। कुछ ही समय बाद गोदाम के बाहर एक बड़ी एसयूवी रुकी। विक्रम बाहर गया और देखा, जिला कलेक्टर आए हैं। कलेक्टर ने अंदर आकर पूछा, विक्रम, ये क्या तमाशा है? विक्रम ने झूठ बोला, सर, इस लड़की पर स्मगलिंग का केस है। कलेक्टर ने पूछा, प्रूफ? विक्रम फंस गया। कलेक्टर ने रिया से पूछा, तुम्हारा नाम? रिया मुस्कुराई और बोली, आईएएस रिया मेहता। सभी के होश उड़ गए। विक्रम के पैर कांपने लगे। रिया ने कहा, विक्रम, अब तेरा पूरा गिरोह खत्म। विक्रम ने दस्तावेज दिखाते हुए बचाने की कोशिश की, लेकिन कलेक्टर ने जांच कर सारे फर्जी दावे खारिज कर दिए और गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। रिया ने कलेक्टर से कहा,
ये पूरा नेटवर्क साफ करो, पुलिस से लेकर नेता तक। कलेक्टर ने हामी भरी। मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज आई। तभी एसपी थाने पहुंचा। रिया ने फाइल दिखाई जिसमें एसपी के अवैध धंधों के सबूत थे। कलेक्टर ने आदेश दिया, गिरफ्तारी करो। एसपी की गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया। दिल्ली तक मामला पहुंचा। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया, सभी शामिल लोग पकड़े जाएं। 3 दिन में 30 पुलिस वाले, 15 ठेकेदार और कई नेता जेल में थे। अब इलाके की हवा बदल चुकी थी। हर जगह रिया मेहता का नाम लिया जा रहा था। एक महिला जिसने साहस और ईमानदारी से सिस्टम की जड़ें हिला दी। उसने साबित कर दिया कि साहस और ईमानदारी से कोई भी बदलाव मुमकिन है।